आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CSS मेजरमेंट यूनिट सीखने वाले हैं और इसको सिखाने का मेन मोटिव ये है कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। एक वेबसाइट आपको प्रॉपरली फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट बना करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो, मैंने बना करके रेडी किया है। पूरा डेमो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, ये आप उसी में चेक कर लेना। और वहाँ पे CSS के मेजरमेंट यूनिट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो मैंने सोचा कि पहले ही इस चीज़ को आप लोगों को सिखा दिया जाए। तो मेक श्योर इन वीडियोस को काफ़ी अच्छे से आप देखें और समझ करके रखें। मेजरमेंट यूनिट के अंदर 2 या 3 वीडियोस रहेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो न्यू सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब हम बात करते हैं यहाँ पे CSS के मेजरमेंट यूनिट्स की, तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ को नापना है, मेजर करना है, हाइट हो सकता है, उसका विड्थ हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। बट हम यहाँ पे बेसिकली हाइट और विड्थ को कंसिडर करते हैं। CSS के मेजरमेंट के यूनिट हमारे पास काफ़ी सारे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे कि हमारे पास है PX यानी कि पिक्सल्स, परसेंटेज, EM, REM, VW यानी कि व्यू पोर्ट विड्थ, VH व्यू पोर्ट हाइट, Vmax व्यू पोर्ट मैक्सिमम, Vmin यानी कि वी पोर्ट मिनिमम। इनमें से कुछ आपने पढ़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए आपने पिक्सल्स को पढ़ा होगा और यूज़ किया होगा, परसेंटेज को भी पढ़ा होगा और यूज़ किया होगा। बाकी हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो या शायद एक दो सुना हो, जैसे कि VH। बट हम यहाँ पे इसे काफ़ी डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। देखिए, ये जो पिक्सल्स और परसेंटेज है ये काफ़ी सालों से यूज़ हो रहा है, बट जो बाकी सारे हैं ना, ये एक्चुअली न्यू है और कंपनीज़ में इनकी डिमांड काफ़ी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूनिट्स हमारे पास हैं, बट वो बहुत कम यूज़ होता है, एक्चुअली रेयरली यूज़ होता है। वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट यानी कि आपको कोई चीज़ एब्सोल्यूटली पता है, यानी कि वो फिक्स्ड है। अगर उसको आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो वो कहलाएगा आपका फिक्स्ड। और अगर आपको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, जो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, तो वो कहलाएगा आपका रिलेटिव। यहाँ पे आप देखोगे CM यानी कि सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंचेस है, पिक्सल्स है, पॉइंट्स हैं एंड पिक्कास है। बेसिकली आपने पिक्सल्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा और वेब डिज़ाइनर डेवलपर्स इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि जब भी हम डिज़ाइनिंग के अंदर कोई फिक्स्ड विड्थ एलोकेट करना चाहते हैं किसी डिव का, तो हर लोग यहाँ पे पिक्सल्स का यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास रिलेटिव भी है। ये सारे एब्सोल्यूट थे। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव की बात करूँ तो हमारे पास EM है, REM यानी कि रिलेटिव ऑफ EM है, CH, EX, VW व्यू पोर्ट है हमारे पास, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मैक्सिमम, मिनिमम और परसेंटेज। ये हमारे पास रिलेटिव है, जहाँ पे इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ये जो होती है ना, बेसिकली किसी और डिव के ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर वाले डिव पे या अपने किसी पेरेंट डिव के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। डेट्स वाई ये रिलेटिव के कैटेगरीज में है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि ऐसे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा थ्योरी के ज़रिए। तो हम यहाँ पे बारी बारी हर एक को डिस्कस करते हैं। मैंने अपने फाइल को यहाँ पे रन कर रखा है। HTML के बेसिक टैग यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं और हेडिंग दे दिया मैंने, इसको टाइटल दे दिया CSS यूनिट्स। बहुत ही सिंपल है ये। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पे एक डिव बना लेंगे। ठीक है, इस डिव की एक क्लास दे दी मैंने। लेट्स टेक एन एग्जांपल box2। नॉर्मल सा एक डिव मैंने यहाँ पे बना लिया और हेड टैग के अंदर आकर के इसी पेज के ऊपर स्टाइल शीट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आकर के ना हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। क्या क्लास दे रखा है हमने, क्लास दे रखा है तो डॉट box2। बेसिकली इसका एक बॉर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। लेट्स गो विद 2 पिक्सल्स, सॉलिड, ब्लैक। ठीक है, इसी के साथ साथ इसका एक हाइट रहेगा, एक विड्थ रहेगा। तो मैं यहाँ पे एलोकेट करता हूँ हाइट 200 पिक्सल्स और एक विड्थ एलोकेट किया 500 पिक्सल्स। जब हम इतना कह करके सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आया है। कुछ मिस्टेक है, विड्थ की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैंने यहाँ पे उसको करेक्ट किया। आप देखोगे कुछ ऐसा मेरे सामने बन के आया है। इसका एक बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया बैकग्राउंड कलर ग्रे। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा है। आई थिंक ये ख़राब है। लेट्स गो विद लाइट ब्लू, बेटर है। आप यहाँ पे देखोगे ना, तो इस केस के अंदर मैंने इसको एक फिक्स विड्थ एलोकेट किया है, यानी कि फिक्स विड्थ दे रखा है।
हाइट भी वैसे दे रखा है। विड्थ कितना है, 500px दिया है, यानी कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पे मैं उसकी हाइट और विड्थ एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि कितना रहेगा, तो ये एब्सोल्यूट होता है। अब ये जो अप्रोच है ना, इसमें बहुत सारी कमियां हैं और प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है। डेट्स वाई और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आई है, मैं आपको उसको समझाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे अगर मैं अपने इस ब्राउज़र को रीसाइज़ करूँ, मैक्सिमाइज से मैंने इसको साइड से यहाँ क्लिक किया और अगर मैं इसको रीसाइज़ करूँगा ना, तो आप देखो ये जैसे ही मैं इस तरफ गया, नीचे आ गया एक स्क्रॉल का ऑप्शन, ये आप देख सकते हो। वैसे तो इसको और भी स्क्रॉल होना चाहिए, बट आई थिंक किसी प्रॉब्लम के कारण ये मुझे नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है। बट यस, आप देख सकते हो कि ये हमें यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करना पड़ रहा है। मैं काम करता हूँ, इसको ओपेरा के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, मैंने इसको ओपेरा में ओपन कर लिया है, पिछले टैब को आप इग्नोर करो। तो आप देखोगे ये स्क्रॉल बार लेकर के आ रहा है मेरे सामने, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ और इंक्रीज़ कर दूँ, लेट्स गो विद, मैंने इसको 600 पिक्सल्स कर दिया यहाँ पे एलोकेट, और सेव एंड रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो ये जो है ना, ये अप्रोच सही नहीं है। नीचे एक स्क्रॉल बार हमारे पास आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो फिक्स्ड है। तो अगर आप ऐसे करके कुछ बनाओगे और आपकी वेबसाइट में ज़्यादा विड्थ है और सामने वाला जो आपकी वेबसाइट को देख रहा है उसका स्क्रीन साइज छोटा है, तो वो स्क्रॉल करना पड़ेगा उसको। तो अगर सामने वाले पर्सन को साइड वाला पोर्शन देखना है तो साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट यूनिट्स भी कह सकते हो। और ये फिक्स्ड है, ट्रेडिशनल है, काफ़ी सालों से इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। सिमिलरली अगर हम हाइट की तरफ भी जाएंगे ना, यहाँ पे आप देखोगे अगर इसको इधर भी कम करेंगे तो यहाँ भी एक स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, अगर नीचे का कंटेंट हमें यहाँ पे शो करना है तो। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस चीज़ को परसेंटेज में कर दूँ तो क्या होगा? मैंने इसको फुल स्क्रीन किया, यहाँ पे आकर के आप देखोगे जो विड्थ है ना, इसको मैंने पिक्सल से हटा दिया और 100% कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये पूरा स्क्रीन कवर अप कर लेगा। और अगर मैं इसको रीसाइज करके छोटा करता हूँ तो छोटे स्क्रीन का 100% अगेन करेंगे तो जितना आपका मोबाइल का, टैबलेट का कोई भी स्क्रीन होगा ना, ये उसके 100% एरिया यानी कि पूरे के पूरे एरिया को कंज्यूम करेगा। और कोई भी स्क्रॉल बार आपको यहाँ नीचे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्टिल हाइट में अभी भी वो फॉल्ट बाकी है और उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने विड्थ को 100% दिया और जो भी मेरा व्यू पोर्ट है, जितना भी विजिबल एरिया है, ये उसका 100% विड्थ में कंज्यूम कर रहा है। अब अगर मैं अपने कोड में आके इसकी विड्थ जो हमने 100 की है, अगर हम इसको सिंपली यहाँ पे 50 कर देंगे तो देखो आप क्या होगा, जो भी आपका व्यू पोर्ट है यानी कि जो आपका स्क्रीन साइज़ है उसका आधा 50%, और अगर आप इसको बड़ा करोगे तो ये भी अपने आप को रीसाइज करेगा, क्योंकि इसको परसेंटेज में दिया हुआ है। जो विड्थ है आपको ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है, बट वो स्क्रीन के हिसाब से 50% पे ही रुका हुआ है। तो ये जितना छोटा आपका स्क्रीन हो, जैसा मर्जी हो, उसके 50% एरिया पे ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। सिमिलरली अगर हम इसको यहाँ पे 20 या 30% कर देंगे तो जो भी ब्राउज़र की स्क्रीन रहेगी उसका 30% ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। परसेंटेज जो है ना, ये आपका रिलेटिव रहता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये चेंज हो रहा है और ये आपके विंडो या ब्राउज़र की विड्थ के ऊपर, उसके सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रिलेटिव कैसे है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं। ये जो हमारा डिव है ना, इसको बॉक्स 2 बना रखा है मैंने, इसके ऊपर एक पेरेंट डिव बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा डिव,
और इसका जो क्लोजिंग टैग है ना वो यहाँ से हम कट कर देंगे और यहाँ आकर के इसको हमने पेस्ट कर दिया। और इसकी क्लास में स्पेसिफाई कर देता हूँ क्लास box1। तो अब जो मेरा मेन बॉक्स है ना वो box1 है, मेन क्लास आई मीन, और उसके अंदर box2 है। और हम डायरेक्टली इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे कि box2 जो है उसका पेरेंट box1 है, box1 के अंदर box2 है हमारे पास, राइट। तो ये हम इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी एंड ऊपर आकर के इसको यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट। CSS किसकी बना रहे हैं हम लोग? box1 की। और इसका एक हाइट रहेगा, लेट्स गो विद 400, और इसका एक विड्थ हम लोग यहाँ पे एलोकेट करेंगे, लेट्स गो विद 650 पिक्सल्स। ठीक है। बैकग्राउंड कलर आई थिंक हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सेव करके यहाँ पे आकर के इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये हो गया मेरा मेन बॉक्स, जिसकी विड्थ और हाइट कितनी है आप पीछे देख सकते हो। 400 पिक्सल्स की इसकी हाइट है और 650 की इसकी विड्थ है। मैं एक काम करता हूँ, कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको रेड कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो। और जो उसका सब कैटेगरी है ये पेरेंट हो गया और अंदर वाला उसका चाइल्ड हो गया। उसकी हाइट कितनी है? 200, और उसकी विड्थ कितनी है? 30%। आपने नोटिस किया होगा कि इसका साइज़ हमारा यहाँ पे छोटा हो चुका है, पहले ऐसा नहीं था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अब एक चाइल्ड है और ये एक पेरेंट के अंडर है। अगर मैं ब्राउज़र की स्क्रीन साइज़ एडजस्ट करूँगा तो इसको कोई फ़र्क अभी भी नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। पेरेंट को स्पेसिफाई कर रखा है 400 पिक्सल्स की हाइट है, 650 की विड्थ है। और उसके बाद जब मैं नीचे यानी कि इस वाले डिव को यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई कर रहा हूँ, जो 30% है ना, तो वो अपने पेरेंट का 30% कंज्यूम करेगा, ना कि पूरे स्क्रीन का। आप देख सकते हो। अब हिसाब लगा लो, यहाँ पे ये 30 हो गया, एक और ड्रॉ करेंगे तो 60 हो जाएगा, एक और करेंगे तो 90 हो जाएगा, और बचे हुए एरिया में हमारा 100 हो जाएगा। सिमिलरली हाइट के साथ है यहाँ पे। तो जब हम एक सब कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, और स्पेशली अगर वो परसेंटेज में है तो वो अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू पे ही वो डिपेंड करेगा। आप कुछ इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। और डिटेल में समझाने के लिए मैंने इसको 50% कर दिया। तो क्या होगा, जो पेरेंट है उसका 50%, यानी कि इस जगह पे आकर के ये रुक गया। सिमिलरली हाइट के साथ है। अब इसको जितना मर्जी ड्रैग कर लो, इसको विंडो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क पड़ता है अपने पेरेंट वाले से। तो ये था हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव यूनिट है जो कि अपने पेरेंट के डिव के ऊपर, यानी कि पेरेंट डिव के ऊपर, मेन डिव के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ जो हमने मेन बना रखा था, आई थिंक हमें कमेंट आउट कर देना चाहिए, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बाद में यूज़ करने वाला हूँ, डेट्स वाई मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। चलिए, तो मैंने ये वाला लाइन और ये वाला लाइन यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। और अब अगर हम आकर के यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये स्क्रीन का 50% हो गया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब कोई भी पेरेंट कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 50% यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। और इस समय आप चेक करोगे तो इसका जो पेरेंट है ना वो एक्चुअली बॉडी टैग है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जा करके 80 कर दूंगा तो बॉडी का 80 यानी कि स्क्रीन साइज़ का 80 ये यहाँ पे पिक कर लेगा। अब जितना मर्जी रीसाइज करो उसका 80% ये अपने आप को करता रहेगा। तो ये था CSS के मेजरमेंट यूनिट का पिक्सल और परसेंटेज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे आगे के यूनिट्स को कवर अप करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही डिटेल में समझ में आ चुकी होगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।